हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है हमारा एग्जांपल नंबर 10, जो पेज नंबर 129 में आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1 हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सेक ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1 हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये LHS वाले टर्म को पहले प्रूफ करके देखता हूँ। इसको करने का तरीका ये है कि जितने भी टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लो क्या कुछ हो रहा है कि नहीं। तो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 माइनस साइन ए, ठीक है, यहाँ आ गया सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1। अब मैं सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि LHS से बस हमने उठाया है। तो सेक मेरा क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो सेक के जगह लिख लेंगे हम लोग, सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए को साइन ए रहने देंगे, ठीक है। फिर मेरा सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 ए होता है मेरा साइन ए अपॉन कॉस ए। सारा चीज़ हमारा लिखा गया है यहाँ। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्मूला कि हम लोगों ने 10 ए को कैसे कन्वर्ट किया। तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे रेशियोज़ के वीडियो अच्छे से हो गए हैं, आप उनको देख के आइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस अब सबको क्या करते हैं, पहले इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये भी सब माइनस में है टर्म। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को a मान लूँ और इस पूरे टर्म को b मान लूँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कुछ इस टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक तरीके ऐसे कर लेते हैं। ये सारे कॉस वाले टर्म को मैं बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई नहीं करके। इसको मैं 1 माइनस साइन ए मान लिया। करेंगे वही चीज़ सेम यूज़, यही फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा इजी टर्म में। क्या है कि नीचे फ्रैक्शन आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। इसको फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 1 माइनस साइन ए को मैंने ए मान लिया और 1 प्लस साइन ए को क्या बोलते हैं हमने, ये ए को 1 मान लिया, बी को साइन ए मान लिया, ठीक है। तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू साइन ए। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहाँ से, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा गया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो जब मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो वही चीज़ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ। नीचे हमारा हाँ, ये कॉस, ये अच्छा, ये निकालेंगे तो दोनों में से कॉस निकलेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा। ओके, जो सारे टर्म्स में ऐसे हम लोग जब इसको क्या है आपका निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी कॉस है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉस है इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हैंस तो ये किसके इक्वल है, हमारा RHS के इक्वल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा तो। देखिए LHS दिया हुआ है हम लोगों को
सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए को हम लोग को 1 के प्रूफ करना है। तो सेक ए को मैंने 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया 1 माइनस साइन ए, और सेक ए अपॉन टेन ए को 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर मैं इसको जब कॉमन निकालूंगा इस टर्म को, तो यहाँ कॉस पहले से ही और इस कॉस को भी क्या है, दोनों का एलसीएम सेम है तो कॉस सेम, तो कॉस आके बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ये वाले स्टेप के बाद ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। 1 माइनस साइन ए ऊपर बचा, 1 प्लस साइन ए यहाँ बचा। उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लगा दिया। उसके बाद मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद मैंने कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिखा। तो उसके जगह हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो वो आर एच एस के इक्वल आ गया, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।